Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss hematocrit value जो कि बहुत ज़्यादा important value है। सबसे पहले हम hematocrit value की definition को discuss कर लेते हैं कि what is hematocrit value। Volume of RBCs expressed in percentage, मतलब ये ब्लड के अंदर जो RBCs का वॉल्यूम है उसको जब परसेंटेज में रिप्रेजेंट या परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए तो उस वैल्यू को हम कहते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू। एंड दिस इज़ 45%, मतलब ये कि ब्लड के अंदर जो आरबीसीज का पोर्शन है वो क्या है, 45%। ठीक है, इसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, पीसीवी, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी भी कहते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू को। ठीक है, नॉर्मली हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो क्या है, 45%। अब जो है हम इसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड इट, किस तरह से क्या प्रोसीजर जो है वो किया जाता है कि हमारे पास हेमेटोक्रिट वैल्यू आ जाती है। हम जो है एक छोटी सी ट्यूब होती है हेमेटोक्रिट ट्यूब, इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ब्लड को लेते हैं। ठीक है, अभी ये प्रोसीजर के बाद का मैंने सारा दिखाया है। ठीक है, एक छोटी सी इस तरह की ट्यूब होती है, उसके अंदर हम ब्लड को लेते हैं और उस ब्लड के अंदर हम एंटी कोएगुलेंट डाल देते हैं। एंटी कोएगुलेंट हम इसलिए डाल देते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग की तरफ ना चल जाए, क्योंकि ब्लड जब बॉडी से बाहर है, ट्यूब के अंदर है, तो वो क्लॉटिंग उसकी जो है वो उस क्लॉटिंग से अवॉइड करने के लिए, क्लॉटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 मिनट्स के लिए। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमारे पास एक मशीन होती है, ठीक है, स्पेशल। उस मशीन का क्या काम होता है कि उसने जो है वो तेज़ी से ट्यूब को घुमाना है ताकि सब्सटेंसेस की जो है वो अपनी डेंसिटी की बेसिस पे सेपरेशन हो जाए। तो जब हम एक मशीन के अंदर 30 मिनट के लिए डालेंगे हेमेटोक्रिट ट्यूब को, तो क्या होगा, हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी सब्सटेंसेस की। इसकी स्पीड क्या रखेंगे हम, 30,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3,000 दफ़ा ये ट्यूब जो है वो घूमेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए ना, ये सब्सटेंसेस जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। होगा क्या, जो है ब्लड सेल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, लीविंग क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। जो ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसीज, पर्टिकुलरली आरबीसीज बेसिकली, ठीक है, क्या है बेसिकली, आरबीसीज बेसिकली जो है वो आरबीसीज जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे को आ जाएंगे, और जो क्लियर प्लाज्मा है वो ऊपर को आ जाएगा। मतलब आरबीसीज थोड़े भारी हुए ना, तो वो नीचे को आ गए, और प्लाज्मा जो है वो ऊपर को आ गया। ठीक है, और फिर इनके दरमियान जो एक छोटी सी एक लेयर होती है, एक पतली सी एक बारीक सा एक कोट, एक लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइट बफी कोट। ठीक है, वाइट बफी कोट में क्या क्या होता है, इन बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसीज, इन बिटवीन plasma and RBCs there is a layer of white buffy coat formed by the aggregation of WBCs and platelets। मतलब ये कि इस वाइट बफी कोट में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और क्या होते हैं, WBCs। ठीक है, WBCs और प्लेटलेट्स। ओके, सो ब्लड में, नॉर्मली ब्लड में 45% RBCs एंड 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और इनकी दरमियान जो है वो अगर हम सेपरेशन अगर हम इनकी करें सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो क्या आ जाता है, वाइट पतली सी बफी कोट क्लियर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हेमेटोक्रिट वैल्यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मज़ीद जो है वो ब्लड पे आप लोगों को और टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको देख सकें, इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।